गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं सीरीज में उसको आपने सॉल्व किया होगा। आज हम बात करेंगे अगले वीडियो में फ्री फॉल और कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी। एक्चुअली कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, उसकी SI यूनिट भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे स्मॉल जी की। तो फ्री फॉल क्या है? सबसे पहले एक्चुअली फ्री फॉल का मतलब कि आप देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, तो इट मूव्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ठीक है, और उस समय उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। जब आप क्या करते हो, रिलीज करते हो, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करते हो जब ऑब्जेक्ट इस तरह से छोड़ देते हो, रिलीज, ड्रॉप, ठीक है, इस तरह के जब वर्ड आते हैं इसका मतलब कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। और जब आप क्या करते हो, अगर आप इस चीज को ऐसे फेंक रहे हो तेजी से, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से, तो यहां पे फ्री फॉल की कंडीशन नहीं है। फ्री फॉल का मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, ठीक है, और उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसे केस में वो जो कहलाता है द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द influence of gravitational force only, it is said to be in free fall. It is said to be in free fall. Calculation of small g, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो जान ली कि स्मॉल g क्या होता है। बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंदर होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि उस पर फोर्स लगता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे, कौन फोर्स लगा रहा है? ये जो आपका डस्टर है वो नीचे जो आ रहा है, इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ फोर्स लगा रही है। फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। देयर मस्ट बी एक्सेलरेशन। अब जो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है अर्थ का, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है वो इसी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है। तो ऐसा एक्सेलरेशन, the acceleration which is caused by the gravitational force of earth is known as acceleration due to gravity. It is known as acceleration due to gravity. तो ग्रेविटी मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में और ग्रेविटी सेम चीज, ठीक है। वो बड़ा सा नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए छोटा सा नाम आ गया अर्थ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, तो आप उसको मून की ग्रेविटी बोल सकते हैं, मून्स ग्रेविटी, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है उसके आगे आप उस नाम लगा दीजिए, वो उसका क्या, मून का है, ठीक है, मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मरकरी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मरकरी ग्रेविटी आप बोल सकते हैं, मरकरी ग्रेविटी। बट जनरली जब भी हम यहाँ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी बोलेंगे, जिसका मतलब हम अर्थ की ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ ग्रेविटी, दैट इज अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी। तो बेटा स्मॉल जी क्या है? इट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब ये बताइए जो ये स्मॉल जी है, ठीक है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप इसको अभी करके देख सकते हैं। एक आप लाइट ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, लाइट ऑब्जेक्ट में आप पेपर ले सकते हैं जो बहुत हल्का हो, और हैवी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो आप हैवी ऑब्जेक्ट में आप कोई भी स्टोन ले सकते हैं, ठीक है। ये जो पेपर से तो ज्यादा भारी होगा आपका ये डस्टर, आप डस्टर ले सकते हैं। तो हैवी ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? जल्दी नीचे जमीन पे आएगा, और जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा? इट विल टेक मोर टाइम देन दिस हैवी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हैवी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा लगती है, ज्यादा होती है, और लाइट ऑब्जेक्ट कम। ऐसा हम कब कह रहे हैं? जब हमने ये दो एक एक्टिविटी करके देखी। तो आइए देखते हैं कि क्या सही में जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, स्मॉल जी है, वो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा होती है और लाइट के लिए कम होती है, ठीक। आइए देखते हैं। तो हम आज पहले स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको डिराइव करेंगे,
और उसके बाद जो कंक्लूजन जो पहुंचे हैं, देखेंगे क्या ये सही है कि हैवी ऑब्जेक्ट पर स्मॉल जी ज्यादा लगता है और लाइट ऑब्जेक्ट में स्मॉल जी की वैल्यू कम होती है, उस पर कम लगता है। तो लेट अस एज्यूम कि ये बेटा आपका जो है ये दिस इज योर अर्थ, ठीक है, अर्थ का ये सेंटर, अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी, दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं m मास का, अर्थ का जो मास है वो हम ले लेते हैं कैपिटल M स्मॉल, दिस इज मास ऑफ अर्थ, RE रेडियस ऑफ अर्थ, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके सेंटर से, ऑब्जेक्ट के सेंटर से, ऑब्जेक्ट जो है वो लेट अस सपोज कि वो h हाइट पर रखा गया है, अर्थ के सरफेस से h हाइट 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 10 मीटर इस हाइट पर रखा हुआ है, और जो टोटल डिस्टेंस होगा d, वो कहां से कहां लेते हैं बेटा, आपको जब मैंने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बताया था तो हमने कहा था कि जो डिस्टेंस है वो दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच से लेते हैं। तो अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, स्मॉल। आइए अब आप बताइए कि जो m मास का ऑब्जेक्ट है, ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा तो वो जो फोर्स है दैट इज F, कितना लग रहा होगा फोर्स, आपने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, सेकेंड जो था F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अर्थ इस पर कितना फोर्स लगा रही है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस अर्थ के फोर्स की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अर्थ के फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, स्मॉल g। तो फोर्स कितना लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, ma होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ठीक है, हम a नहीं लेंगे, हम चूंकि अर्थ फोर्स लगा था ना, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में उसको स्मॉल g। अच्छा अब ये बताइए कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू g मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। तो एक अर्थ है और एक क्या है आपका m मास का ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में d हमने लिया है, दिस इज d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, दोनों सेम फोर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि अगर राइट हैंड साइड बेटा इक्वल है तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू g me m अपॉन d स्क्वायर, m से m क्या होगा, कैंसिल। क्या मिला आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ तो जो ऑब्जेक्ट का मास था उसका कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब जो हमारा कंक्लूजन था वो गलत था। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग। मतलब ये कि अगर पेपर है उस पर भी स्मॉल जी उतना ही लग रहा है जितना एक स्टोन पर लग रहा है, स्टोन पर स्मॉल जी की वैल्यू और पेपर पर स्मॉल जी की वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि आप देखिए स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन डी स्क्वायर, कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं, क्लियर। तो आप सोचोगे कि सर ये पेपर क्यों लेट में नीचे आता है और स्टोन क्यों पहले आ जाता है। बेटा जो पेपर है ना, पेपर पर जो एयर का रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा लगेगा, इसलिए ये थोड़े टाइम में नीचे आएगा, और स्टोन चूंकि हैवी है इस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, ये पहले आ जाए। तो अगर हम एयर को हटा दें वैक्यूम में एक फेदर, ठीक है, एक पंख और एक एलिफेंट, दोनों को अगर हम एक साथ गिराएं, एयर ना वैक्यूम में, तो ऐसे केस में दोनों एक साथ अर्थ सरफेस पर पहुंचेंगे, क्लियर। तो हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो कम एयर रेजिस्टेंस उस पर लगता है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा। अब आइए स्मॉल जी पर और थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं।
स्मॉल जी आपको जो मिला यहाँ से वो है स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। जी की वैल्यू आपको पता ही है, मास ऑफ अर्थ हम बता दे रहे हैं आपको, और डिस्टेंस। अब ये बताइए कि जो डी है इसको हम लिख सकते हैं RE, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये लिख सकते हैं, ठीक है, GME अपॉन RE प्लस H। अब आप ये बताइए हमको कि H जो है रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, और ये हाइट आपकी जो है 10, 20, 50, 100, 200 मीटर, ठीक है, और होता है 200 मीटर। तो ऐसे केस में ये जो H है इट इज वेरी 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 लेस देन योर RE, रेडियस ऑफ अर्थ के सामने जो आप ये हाइट है 10, 20, 50, 100 मीटर की, वो बहुत कम है, वो 6400 किलोमीटर है, ये 100 मीटर है। तो हम H को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। मतलब कि अगर आपको अर्थ सरफेस पर ये निकालना है, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी, जो आपको पता है 6.7 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 11। मास ऑफ अर्थ पता है दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 24, और रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो आइए स्मॉल जी की वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कितना होता है अर्थ सरफेस पर। तो बेटा आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, थोड़ी स्पेस हम ले लेते हैं, तो हो जाएगा बेटा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 11, ठीक है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, और बेटा आपका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा दैट इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6। किलोमीटर नहीं लिखेंगे हम लोग, मीटर में, किलोमीटर में तो 10 की पावर यहाँ पे आपका, ठीक है, 3 होता है, ये मीटर हो गया। अब आप उसको थोड़ा सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा 6.7 इंटू 6 इंटू, देखिए जब भी इस तरह के को सॉल्व करके जिसमें आपका जो है एक्सपोनेंट हो, पावर एक्सपोनेंट हो, तो ऐसे केस में आप जो ये 10 की पावर नेगेटिव 11 है और 10 की पावर 24 है, इनको आप साथ लिख दीजिए बेटा, ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो 6 2 जा 12, ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि व्हेन वी हैव a पावर m इंटू n, तो आप क्या करते हैं a m इंटू n कर देते हैं बेटा। तो अब पैनिक ना होइए, बहुत बड़ा दिख रहा है बट है सिंपल। अब आप क्या करिए बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया, पॉइंट यहाँ से कैंसिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका हो गया और ये, ठीक है, 64 1 जा 64, ठीक है, 0 आपको करना 1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, फिर 30 तो 300, तो ये हो जाएगा 655 टाइम्स ऑलमोस्ट कर लीजिए, दिस इज 1.5, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा ये, दिस इज योर 10 की पावर 13, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव 12, और नीचे क्या बचा बेटा आपके पास, वी हैव यहाँ पे 6 भी है, ठीक है, तो इंटू 6, और ये नीचे क्या हो जाएगा 6.4, ठीक है, ये इसको आप क्या करिए कैंसिल कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा बेटा ये 15 4 जा 60, ठीक है, और 60 के बाद आपका जो है 440, 15 2 जा, ठीक है, 4.2। अब ये हो जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन ये हो जाएगा 4.2, इसको कैंसिल करिए, ये आपका ये हो जाएगा 42। अब ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है, 30 अपॉन 21, तो 21 से ठीक है, आप क्या करिए 30 से आप डिवाइड करेंगे 21 में, तो पॉइंट लगा करके 0, ठीक है, 3 7 जा 5
गिवन। This is और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो हम लोगों ने फ्री फॉल, ठीक है बेटा, एंड कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल जी, ये दोनों चीजें देख ली। इसके साथ सीरीज है उसको सॉल्व करिएगा।